वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग चैप्टर्स को, यानी कि जितने भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स थे ना, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखो, आप मुझे पता है कल आपका एग्जामिनेशन है, लेकिन मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो छूट रखा है अभी, वो है आपका टाइम एंड वर्क। तो इसको थोड़ा सा करा दिया जाए, और उतना ही कराएंगे जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए, राइट। क्योंकि प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आ रखा था इससे रिलेटेड, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दो फॉर्मूले में रीड करने, फॉर्मूला नंबर 1 है और ये फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है कि P1H1 D1 अपॉन में P2S2 D2 इक्वल्स टू होता है W1 अपॉन में W2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोलता है P1H1 D1 इक्वल्स टू P2S2 D2। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, P का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पावर है, ठीक है, और H का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स है, D का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है, और यहाँ पे W का मतलब क्या है, ये आपका वर्क है, वर्क का मतलब कार्य है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पावर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए 40 आदमी मिलके किसी काम को करते हैं, तो ये पावर हो गया। 40 जो आदमी है वो क्या है, पावर हो गया इसका मतलब। और जैसे कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, वो आवर्स वाली कैटेगरी में आएगा। कितने दिन तक काम किया, वो डेज वाली कैटेगरी में आएगा। कितना काम किया, जैसे मान लीजिए मैंने 4 ईंटों को उठा के रखा है ना, 4 ईंटों को उठा के रखा, तो 4 ईंट जो होंगी वो वर्क में काउंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वर्क दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वर्क नहीं दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि 15 मैन कैन टाइप्स यहाँ पे 3240 पेजेस इन 6 डेज इन वर्किंग 2 आवर्स पर डेज। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पे फुल स्टॉप पे देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है 15 मैन, यानी कि हमें पावर कितना दे रखा है, हम लिख सकते हैं 15 मैन है। और ये टाइप करते हैं वर्क कितना दे रखा है, हमारे पास वर्क है 3240, राइट। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है 6 डेज, यानी कि 6 डेज में ये टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हमें डेज दे रखा है, तो डे इक्वल्स टू कितने, 6 डेज है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन वर्किंग 2 आवर्स पर डे, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 आवर्स का मतलब 2 आवर्स काम करते हैं वो, ठीक है। अगला बोल रखा है हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू, देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है कि 9400 पेजेस, राइट, वर्किंग 4 आवर्स पर डे फॉर 3 डेज। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि है ना 15 आदमी जो हैं, 15 आदमी इतने पेजेस को टाइप करते हैं 6 दिनों में, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 2 घंटे। तो आपको ये बताना है कि इतने पेजेस को टाइप करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं और अगर उन्हें 3 दिन के अंदर उस काम को खत्म करना है, तो आपको बताना है कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ऊपर जो दे रखा था, आप देखोगे पेजेस हमें दे रखा है, तो इसका मतलब वर्क हमें गिवन है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे W1, देख सकते हैं W1। पावर भी दे रखा था 15 थे, ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने लिख दिया। नेक्स्ट वाली लाइन में अगर देखोगे तो हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड, यानी कि हमें पूछा है कि पावर, नीचे वाले में हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। वर्क हमें दे रखा है क्या, वर्क बताइए कितना काम करना है, यहाँ पे 9400 पेजेस को टाइप करना है, ठीक है। कितना टाइम दे रखा है, 3 डेज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आवर्स कितना है, यहाँ पे आवर्स अगर आप देखोगे तो 4 आवर्स है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, P1H1 D1 अपॉन में P2S2 और D2 इक्वल्स टू W1 अपॉन में W2। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पावर कितना हमारे पास 15 है, तो 15 लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगा 3240, तो 3240 लिख लिया। यहाँ पे डेट सॉरी ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आवर्स हमें लिखना था 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे डेज कितने, यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख दिया। नीचे अब हमें लिखना है यहाँ पे, तो नीचे देखेंगे तो हमारे पास है ना इक्वल्स टू वर्क कितना है, यहाँ पे देख सकते हो 3240 है, 3240। इधर वाला वर्क कितना है हमारे पास, 9400 है, तो 9400 लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर 2 हमें निकालना है, इनटू में आवर्स कितने 4 है, इनटू में ये 3 है, ठीक है, हमने इसे लिख दिया। अब हम इसको इससे कट करेंगे तो देख सकते हो ये हमारा इससे कट हो जाएगा 2 बारी में, ठीक है। ये 4 से कट हो गया पूरा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 अपॉन में P2 इक्वल्स टू, इसको हम इससे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर निकालेंगे, तो इस पावर को हम इधर भी देते हैं P2 को, ठीक है। ये जो आपके पास था 32 ये नीचे आ जाएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 9400 वाली, तो 9400 यहाँ पे, सॉरी 94 जीरो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 2 आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना था। तो इतना आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 25 आपका आंसर आएगा, तो 25 हम लिख देंगे, तो 25 आदमियों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अब इसे नोट करिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपका इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि 72
मैन, देख सकते हो यहाँ पे 72 मैन्स कैन बिल्ड अ बॉल। देख सकते हो लेंथ कितनी है बॉल की, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 72 आदमी जो है, 72 आदमी मिलके ये जो लेंथ है हमारे पास वॉल की कितनी है, 280 मीटर वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। ठीक है, कितने दिनों बनाते हैं, 21 दिनों बनाते हैं। तो हाउ मैनी मैन कुड वी टेक, है ना, आपको ये बताना है कि हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर 18 दिनों के अंदर हमें इसी प्रकार का एक दीवार बनाना है जिसकी हाइट कितनी रखनी है, 100 मीटर रखनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पे आते हैं। तो देखिए हमें पावर दे रखा है, पावर कितना है यहाँ पे, पावर है हमारे पास 72। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें काम दे रखा है वर्क, यानी कि वर्क हम बोल सकते हैं। तो वर्क कितना हमारे पास 280 है। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है यहाँ पे डेज कितने हमारे पास 21 डेज है, तो 21 हमने लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हाउ मेनी मेंस, यानी कि हमें कितने मेंस की आवश्यकता है, यानी कि कितने आदमियों की जरूरत है अगर मुझे इसी को, यानी कि अगर मुझे इसी टाइप के बॉल को बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है, देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि वर्क हो गया एक तरीके से 100। और मुझे यहाँ पे डेज दे रखा है, कितने दिनों में बनाना है, 18 दिनों में बनाना है। तो हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे आर्स नहीं है, अगर आप देखोगे तो आर्स है क्या हमारे पास, आर्स नहीं है ना, तो आपको यहाँ से आर्स को बस हटा देना, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 D1 अपॉन में P2 D2, ठीक है, इक्वल्स टू W1 अपॉन में W2, सिंपल सा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो पावर 1 कितना हमारे पास 72 है, तो 72 लिखेंगे। इनटू में डेज कितना हमारे पास 21 है। नीचे अगर हम करेंगे तो पावर तो हमें पता नहीं है क्योंकि नीचे वाला पावर इसे निकालना है, मैक्स मान लेते हैं हम इसको। ये डे कितना है इसका, देख सकते हो 18, तो हम यहाँ पे 18 पुट कर देंगे। फिर बाकी हमारे पास वर्क अगर आप देखोगे तो कितना है यहाँ पे 280 और यहाँ पे कितना हमारे पास 100 है, तो इसको इससे कट कर लेंगे हम, ठीक है। बाकी आप कट कर लीजिएगा तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30, यानी कि कितने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, 30 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। प्लीज़ इसे नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया ना, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस आपको बस ये फॉर्मूले वगैरह आपको पता होना चाहिए, आराम से इसका आंसर निकल जाता है, राइट। तो चलिए बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट आपको कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 39% कैन रिपेयर अ रोड 12 डेज। देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 39% जो है 12 दिनों में एक रोड को रिपेयर करते हैं। और एक दिन में कितने घंटे वर्क करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 5 घंटे। इन्होंने बोला है हाउ मैनी डेज, आपको बताना है कितने डेज लगेंगे अगर 30%, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। तो आपको ये बताना है कितना टाइम लगेगा, यानी कितना डेज लगेगा, आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पावर नंबर 1। देखिए पावर हमें दे रखा है कितना है हमारे पास 39। देख सकते हो वर्क नहीं है इस बार हमारे पास वर्क नहीं है। क्या वर्क है, क्या नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पावर नंबर 1 और यहाँ पे आगे है आपके पास डेज नंबर 1 कितना हमारे पास 12 है, तो 12 लिख लिया। फिर हमारे पास आर्स है, तो आर्स कितने हमारे पास 5 आर्स है, तो 5 आर्स लिख लिया। और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें ये पावर निकाल के बताना है, यानी कि सॉरी ये हमें दे रखा है ना सर, पावर तो 30 है ना, ये 30 है। फिर डे भी हमें दे रखा है, नहीं डे हमें निकालना है इस बार, डे निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। और हमें आवर्स दे रखा है, एक दिन में कितना काम करना है, 6 आवर्स काम करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये। तो उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, P1 H1 D1 इक्वल्स टू P2 H2 और D2, इसको अप्लाई कर लेंगे। तो पावर कितना हमारे पास 39 है, इंटू में 12 है, इंटू में 5 है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इंटू में x इंटू में 6, ठीक है। ये इससे कट जाएगा हमारे पास 2 बारी में, ये इससे कट जाएगा हमारे पास 5 बारी में, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा हमारे पास कितनी बारी में, 3 बारी में, ठीक है, क्योंकि 10 हो रहा था, वैसे भी 3 होता वो, राइट। अब ये इससे कट जाएगा, देख सकते हो 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13, तो आंसर आ गया हमारे पास 13। तो 13 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चनों के बारे में, मतलब ये हमारा क्लियर हो गया, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आपको इन दोनों फॉर्मूले से करनी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और जो तरीके हैं ना उसके बारे में, प्लीज़ नोट करिए इसको, प्लीज़ नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है वैसे आपका एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन, ठीक है, एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन इस टॉपिक का नाम है, राइट। इसके अंदर हमें यहाँ पे ना देखते हैं जरा क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्म होते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है, जैसे 16 आदमी और 5 चिल्ड्रन है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 16 मैन और 5 चिल्ड्रन जो है किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। अगर वही 14 आदमी होते, 11 चिल्ड्रन होते तो कितने दिन में खत्म करते, 26 दिन में खत्म करते। तो आपको ये बताना है कि अगर 5 मैन हो और 7 चिल्ड्रन हो तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, हमें ये निकाल के बताना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें दे रखी होगी, आपको ये चीज़ पता करनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है एक क्वेश्चन आपका। और यहाँ पे ना कुछ उससे पहले मैं मेरे को आपको एक चीज़ सिखानी है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोट करके हमने लिख रखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है 26 यानी कि 26 गर्ल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 91 डेज। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 26 गर्ल्स जो है ना, वो किसी काम को 21 दिनों में करती हैं। कितने दिनों में, 21 दिन में करती हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 26 गर्ल जो है 21 दिन में किसी काम को करती हैं। तो एक दिन में कितना काम किया उन्होंने, 1/91,
1/91। अब इसके पीछे का लॉजिक मत पूछो, बस समझ लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, 26 गर्ल 91 दिनों में काम कर, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि 26 लड़कियां जो है यहाँ पे 91 दिनों में एक काम को कंप्लीट करती है। तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/91, 1/91 रेसिप्रोकल कर दो, राइट। अब एक गर्ल का अगर मुझे निकालना हो, एक गर्ल एक दिन में कितना काम करेगी, तो कैसे निकालेंगे, इस 26 को इसके नीचे भेज देंगे बस। तो ये आ गया 1 गर्ल 1 डे वर्क, 1 गर्ल 1 डे वर्क, यानी कि एक गर्ल ने एक दिन में कितना काम किया, इतना काम किया। ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, समझ लो, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, तो क्वेश्चन में आपका मेंशन किया है इन्होंने कि 2 men 3 boy कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 men प्लस 3 boy कितने दिनों में किसी काम को करते हैं, 10 दिनों में, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3 men यानी कि 3 men प्लस 2 boy किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू 8, राइट। अगला इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, डेज है, ठीक है। ये क्या हमारे पास डेज है, ये क्या हमारे पास डेज है, राइट। इन्होंने मेंशन किया इन हाउ मैनी डेज कैन 2 men, आपको ये बताना है कि दो मैन है ना, 2 men और 1 बॉय काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें ये निकाल के बताना है। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, मैं आपको इसको इरेज कर रहा हूँ। पहले हमें क्या करना होगा कि 1 डे का, यानी कि एक मैन एक दिन में कितना काम करता है ये निकालना होगा, और एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है ये निकालना होगा। जैसे आप ये निकाल लोगे तो इसको यहाँ पुट करना है, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। तो करते हैं जरा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 2 men प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो एक दिनों में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं 3 men प्लस 2 boy एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 काम करेंगे, 1/8 रेसिप्रोकल कर दिया। समझ आया ना, मैंने आपको बताया ना 1 डे वर्क निकालना होगा, जो टोटल डे दे रखा होगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6m, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9b, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3/10 आ गया। यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m हो जाएगा, और प्लस में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वेशन है बिल्कुल, ये तो आपका हट गया। यहाँ पे आएगा 5b, राइट। यहाँ पे कितना है 3/10 है, माइनस में 1/4 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 होगा, माइनस में 10 होगा। नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 40, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 2/40 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो 1/20 आ जाएगा। कितना आ गया 1/20। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये आ गया 1/20 पूरा सॉल्व करने के बाद। इसको हम इसके नीचे लेके आएंगे तो b बराबर हमारे पास निकल जाएगा। हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब ये 5 को इसके नीचे लेके आएंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/10, यानी कि जो बॉय है एक दिन में कितना काम करता है, जो बॉय है एक दिन में कितना काम करता है, 1/100 काम करता है। अब हमें इसी तरीके से मैन का भी निकालना है, तो इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 men प्लस 3 boy इक्वल्स टू 1/10 दे रखा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे तो 2 men हो जाएगा, प्लस में 3/100 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1/10 है, राइट। यहाँ पे 2 men हम लिख लेंगे और यहाँ पे कितना 1/10 है, माइनस में 3/100 है, इसको 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/100 इस तरीके से कर लिया। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैन बराबर मतलब एक मैन कितना काम करेगा एक दिन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/200। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई है, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले आपको दिख नहीं रहा प्लीज लिख लीजिएगा, मैंने आपको रिपीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैं यहाँ से आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं, प्लीज इसे नोट करें। ये हो गया आपका, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जैसे आपका 1 डे का वर्क निकल गया, जैसे एक दिन में एक बॉय ने कितना काम किया 1/100, एक मैन ने एक दिन में कितना काम किया 7/200। अब हमें क्या करना है, जो हमें रिक्वायर्ड था उसके अंदर पुट कर देना है। जैसे कि 2 मैन और एक बॉय कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पुट कर देंगे 2, और बॉय का कितना यहाँ पे 7/200 है, तो 7/200 है एक दिन का वर्क, और एक बॉय का वर्क कितना है एक दिन का 1/100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा 100 बारे में, तो देख सकते हो यहाँ पे 100 सेम है, तो यहाँ पे 8/100 आ जाएगा, 8/100 लिख दिया, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा तो काट देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा आपका 4, ठीक है। और ये 4 के टेबल से काटते हैं तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अब हम क्या कर देंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे। आप समझ रहे हो, ये 1 डे का वर्क है, ये इन दोनों का 1 डे का वर्क है, क्योंकि हम 1 डे करके निकाल लेते हैं। देखो 1 डे का वर्क है। अगर आपको डेज निकालना है तो जैसे देखो ये डेज हमें दे रखा था 1/10 किया, तो एक दिन का वर्क आया। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, पूरा डेज निकल जाएगा, मतलब कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो 2/25 है, तो इसको ऐसे लिख दो 2/25, यानी कि 12.5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा।
ये इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, समझ आया हमने किस तरीके से किया। ये आपका इस तरीके से हमने इक्वेशन बना के सबसे पहले 1 डे वर्क निकाला, फिर उसके बाद अपना सोल्यूशन हमने निकाल के दे दिया। ठीक है, प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम और क्वेश्चन कराते हैं आपको, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और प्रीवियस वाले से अलग है। मेरा मतलब यहाँ पे मेंशन कर रखा है इफ 8 मैन, ठीक है, इफ 8 मैन और 12 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे और का सिंबल है, यानी कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि 8 मैन जो है किसी वर्क को 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 16 डेज में, या फिर उन्होंने मेंशन किया है कि 12 बॉयज जो है किसी वर्क को कितने दिनों में कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है 16 डेज में, 16 डेज में कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, यानी कि एक वर्क को कंप्लीट करने में 20 मैन, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 20 मैन, राइट, और 6 बॉयज़ को कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, हमें ये निकाल के बताना है। तो अगेन हमें एक मैन का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा और एक बॉय का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, तो उसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि 8 मैन किसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/16। तो एक मैन कितना काम करेगा बताइए, इतना है ना, एक मैन भी तो इतना ही काम करेगा। समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि 8 मैन, यानी कि जो 8 मैन हैं वो 16 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो एक दिन में इतना काम करेंगे, है ना। और एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 60 को यहाँ पे भेज दो, हो गया ये 1 डे वर्क निकल गया 1 मैन का। ये आसान क्वेश्चन है वैसे। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 12 बॉयज 16 दिनों में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में काम करेंगे 1/16। तो एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 16/12, ये इस तरीके से। ठीक है, बाकी स्टूडेंट हमारा ये निकल चुका है, 1 मैन इतने मतलब वर्क निकल चुका है। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे कितना है 20 मैन, कितने हमारे पास, मैन है हमारे पास 1 में, ठीक है, 1 में 16 इंटू में 8 है, प्लस में 6 इंटू में यहाँ पे कितना 1 में 16 इंटू में 12 है। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 2 बारी में। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 4, और ये कितना आएगा हमारे पास, नहीं ये 5 आएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में 32 प्लस 1 में 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6 में 32। तो ये 1 डे वर्क निकल गया, यानी कि इन दोनों का मतलब ये जो थे हमारे पास 20 मैन और 6 बॉय थे, इनका 1 डे वर्क इतना है। अगर 1 डे वर्क निकल गया तो आप टोटल डे निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 32 में 6 इतने डेज लगेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको रेसिप्रोकल उससे मिक्स फ्रैक्शन लिख लो, 32 से 6 है तो 5 बारी में कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो जो सबसे नीचे जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आएगा 6। ठीक है, जो सबसे 2 और ये 5, तो इतने डेज लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने दे। तो फाइनली स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, आपको इतना ही करना, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब आप पेपर करेंगे तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। और हमारा ये फाइनली खत्म हो चुका है, अब रिवीजन करो, बस रिवीजन के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फालतू में इधर उधर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, अपना रिवीजन करो जितना आपने कर रखा है। तो ठीक है, यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखना बंद कर दीजिए, मतलब आप देख रहे होगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो वो सब बेकार है। जितना आपने कर रखा है उसका रिवीजन करोगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट।